चेहरे पे टेढ़ापन आना, चेहरे का लकवा, फालिश जिसे कहते हैं, बेल्स पाल्सी इसका नाम है। आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। दोस्तों, बहुत अक्सर हमने सुना होगा कि फ़लाने पेशेंट के जब वो मॉर्निंग में उठा तो चेहरे पे टेढ़ापन आ गया, आँख उसकी बंद नहीं हो रही थी, एंगल ऑफ द माउथ ये जो एरिया है ये लटक गया था और एक चेहरे पे टेढ़ापन बहुत क्लियरली हम देख सकते थे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको नाम दिया गया है फेशियल पैल्सी। फेशियल पैल्सी क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन से फेशियल नर्व नाम की, जिसे सेवंथ नर्व भी कहते हैं, वो एक नस ब्रेन से हमारे चेहरे की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। ये दो होती है, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। जो लेफ़्ट और राइट हमारा जो चेहरा है उसकी मसल्स को दोनों तरफ की एक एक जो सेवंथ नर्व है वो सप्लाई करती है। तो जब इस नस में प्रॉब्लम आती है तब ये बेल्स पाल्सी या फेशियल पैल्सी की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले जान लें कि ये क्यों होता है। बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है कि ये बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम क्यों होती है। इसमें यही निकल के आया है कि ऐसा कोई कारण पर्टिकुलर नहीं मिल पाया कि क्यों इस तरह से फेशियल पैल्सी होती है, सेवंथ नर्व इन्वॉल्व होती है इस प्रॉब्लम में। कॉमन एक धारणा ये है कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स नाम का एक वायरस है, एक वायरल इन्फेक्शन है ये नस का, जिसकी वजह से टेम्परेरी चेहरे पे टेढ़ापन आता है। टेम्परेरी वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है पेशेंट्स के मन में कि ये चेहरे पे टेढ़ापन कैसे आ गया है, कोई लकवा तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, हमेशा चेहरा ऐसे ही तो नहीं रहेगा। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे अश्योर करता हूँ कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है और लगभग 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम टाइम लगता है इसको वापस रिजॉल्व होने में। और एक बहुत गोल्डन रूल हम कहते हैं हमारे न्यूरोलॉजी साइंस में कि 90% ऑफ द टाइम 90% जो पेशेंट्स हैं उनका लगभग जो फेशियल वापस नॉर्मल आना, रिकवरी होना फेशियल पैल्सी से, वो 90% तक हो जाता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। तो आप मान के चलिए कि आपकी ये प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में लगभग 90% पूरी तरह से ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए घबराए नहीं कि मुझे कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है और कभी ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं। तो अक्सर पैनिक हो जाते हैं पेशेंट, कभी इधर डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये जांच करवा रहे हैं कि क्या हो गया। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ये ठीक होने वाली बीमारी है। हाँ, कुछ दवाइयाँ ज़रूर देनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो कारण हुआ। लक्षण की बात करें तो जब स्टार्ट हुआ है शुरुआती में तो बहुत टिपिकल ये होती है कि सर अचानक से हो गया, मैं तो सुबह सुबह उठा था, उठ के मैंने फेस को अपने वॉश किया तो देखा मिरर में कि मुझे थोड़ा टेढ़ापन लग रहा है, या फिर मेरी जो आईलैश है वो ब्लिंकिंग कम कर रही है, आई ब्लिंक कम कर रही है। और या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने बोला कि तेरे चेहरे पे टेढ़ापन लग रहा है और मुझे खाने में चबाने में थोड़ी दिक्कत आने लग गई है। तो इस तरह का जो शुरुआती लक्षण है वो होता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर ये केसेस में अचानक होता है, सडन होता है। तो पेशेंट लगभग जिस तरीके से प्रेजेंट करता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि ये बेल्स पाल्सी का केस है, फेशियल पैल्सी का केस है और उसको इस तरह से हमें मैनेज करना है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि फेशियल पैल्सी या बेल्स पाल्सी, इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है। हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसे देखते ही लगभग पता चल जाता है कि बेल्स पाल्सी है। फिर भी अगर थोड़ा डाउट है तो आँखों को बंद करवा के देखते हैं। दोनों आँखें बंद करने की क्षमता, अगर एक साइड में दोनों आँखों में जो क्लोज़ करने की जो मसल्स है वो वीक हैं एक साइड, तो थोड़ा डाउट हो जाता है। उसको दांत दिखाने के बोलते हैं। इस तरह से जो एक्सरसाइज करने पे, दांत दिखाने पे एक साइड जो है वो इतनी ज़्यादा मूव नहीं करती, वो थोड़ी पैरालिसिस लगती है। तो यहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है फेशियल पैल्सी या बेल्स पाल्सी का। जहाँ तक बात है कोई दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की, तो बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है एनसीवी जैसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है या एमआरआई स्कैन है ब्रेन का, ये करवाने की। एमआरआई स्कैन ब्रेन का तब करवाना पड़ता है जब डाउट हो कि फेशियल पैल्सी है या फिर लकवा है, पूरा पैरालिसिस जिसे कहते हैं, स्ट्रोक जिसे कहते हैं। ज़्यादातर जो डायबिटिक और बीपी वाले पेशेंट्स में होता है, वहाँ पे फेशियल वीकनेस के साथ हाथ और पैर के भी सिम्टम ज़रूर होंगे। तो अगर हम क्लियरली पूछेंगे कि क्या आपको हाथ पैर में भी दिक्कत है, तो स्ट्रोक वाले पेशेंट हाथ पैर में या बोलने में, स्पीच में और साथ में चेहरे का टेढ़ापन ये बता सकते हैं। लेकिन जो प्योरली
फेशियल पैल्सी के बेल्स पैल्सी के पेशेंट होंगे वहाँ पे सिर्फ चेहरे पे दिक्कत होगी, हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन भी ज़रूरी है। डायग्नोसिस बन गया है, ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली कुछ मेडिसिन हमें देनी होती है। शुरुआती दौर में हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड सिंपली जिसे कहते हैं वो दवाइयाँ देनी होती है ताकि नस की सूजन कम हो और जल्दी ठीक हो। इसके साथ ही एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जो वायरस इन्फेक्शन हम मान के चल रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक हैं वायरस के अगेंस्ट, वो हमें देनी होती है। वो हम थोड़े टाइम के लिए देते हैं ताकि अगर हम मान के चल रहे हैं वायरस का इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो सके जल्दी और जल्दी रिकवरी हो सके। इसके अलावा फेशियल पैल्सी में आँख पे बड़ा इफ़ेक्ट आता है, आँखें बंद नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली, रात को सोते समय भी आँख खुली रह सकती है। इससे होता क्या है कि जो चारों तरफ धूल मिट्टी बैक्टीरिया है वो आँखों पे कॉर्निया पे लग सकते हैं और वहाँ इन्फेक्शन को जन्म दे सकते हैं, जिससे आगे देखने में दिक्कत आ सकती है, ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए आँख को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरा आई प्रोटेक्टेड रहे। ऐसे पेशेंट्स ध्यान रखें कि इस तरह के गॉगल पहने कि पूरी तरह आई प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल भी धूल मिट्टी अंदर ना जाए। कुछ मॉइस्ट करने के लिए आँखों को ड्रॉप्स होती हैं वो भी दी जाती है ताकि जो ड्राइनेस है वो ना हो और ड्राइनेस की वजह से वापस इन्फेक्शन ना हो। आँखों को बहुत लंबे समय तक अगर प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स में रिकवर नहीं हो पाए हैं बहुत लंबे समय तक, तब टार्सोरेफी नाम का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें दोनों पलकों को जोड़ दिया जाता है ताकि आई कवर रहे, वो भी कर सकते हैं। टार्सोरेफी भी घबराने की बात नहीं है, टार्सोरेफी भी एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है इस चीज़ का, बाद में उसको वापस खोल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें मेनली जिनका एम है कि जो हमारी चेहरे की मसल्स हैं वो उनकी मजबूती बनी रहे, उनकी एक्सरसाइज होती रहे ताकि रिकवरी है वो थोड़ी जल्दी आए बेल्स पाल्सी के केसेस में। इन एक्सरसाइज में मेनली जो सबसे कॉमनली मैं पेशेंट्स को बताता हूँ वो होती है मसाज, फेशियल मसाज। वो बहुत सिंपल है। सपोज़ राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है, वहाँ का फेशियल पैरासिस है, तो लेफ़्ट आपको हाथ से ये वाला मूवमेंट करना है, एंगल ऑफ द माउथ से कान की तरफ जाना है। तो ये सिंपल मसाज जितना ज़्यादा करेंगे उतना मसल्स की टोन थोड़ी मेंटेन रहेगी, एक्सरसाइज होगी और रिकवरी में फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को च्युइंगम भी दी जाती है, च्युइंगम चबाने से भी कुछ एक्सरसाइज मसल्स की होती है तो वो भी कर सकते हैं। गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा फुलाने में क्योंकि ये सारी जो मसल्स हैं उनका जोर लगता है गुब्बारा फुलाने में, तो वो भी एक्सरसाइज की जा सकती है ईजीली, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं कि कुछ टेंस या कुछ इस तरह की मशीन थोड़ा करंट मसल्स में दिया जाए जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़े, तो वो भी कर सकते हैं, बट क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में करें, रिस्क ना लें। जो होम रेमेडीज़ हैं वही सफिशेंट होती हैं, बट अगर ज़रूरत पड़े तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही कोई इस तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप लगवाएं, अदरवाइज़ अवॉइड करें। तो मोटे तौर पे ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक डाइट का सवाल है, क्योंकि शुरू में जो फेशियल पैल्सी है उससे चबाने में दिक्कत आ सकती है, तो आप दूसरी साइड से चबाना शुरू करें। पर्टिकुलरली डाइटरी हैबिट्स के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि ये खाने से जल्दी ठीक होगा। नॉर्मल डाइट, आप हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट जो लेते हैं वही लेते रहें। दूसरी साइड से चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड से चबाते हुए थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पैरालिसिस है, तो कोई चोट लगने की वजह से दांतों में आने की वजह से वहाँ पे अल्सर ना बन जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखें। सॉफ्ट डाइट इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, ये थोड़ा इजी होता है खाना ऐसे पेशेंट्स में। तो दोस्तों ये था मोटे तौर पे फेशियल पैल्सी या बेल्स पाल्सी के बारे में, किस तरह से प्रॉब्लम आती है, कैसे डायग्नोसिस करना है और क्या ट्रीटमेंट है। इसी तरह के न्यूरो, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।